संजय जी मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी। कंगना रनौत का पंगा तो महाराष्ट्र सरकार से था, लेकिन अब केंद्र के एक फैसले से लड़ाई मोदी सरकार बनाम उद्धव सरकार हो गई है। मुंबई को पीओके जैसा बताने पर हुए हंगामे के बाद जब कंगना 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं, तो इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इसके तहत उसे 11 सुरक्षा कर्मी मिलेंगे, जिसमें 1 या 2 कमांडो होंगे। इस फैसले के बाद कंगना ने ट्विटर पर लिखा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवाद नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार का फैसला नागवार गुजरा है। मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है, और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, इन्हीं का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का भी है, सब पूरे जनता का महाराष्ट्र है। उद्धव सरकार से कंगना की लड़ाई शिवसेना नेता संजय राउत के सामना में लिखे लेख से गहराई। इस बीच संजय राउत ने कंगना पर एक आपत्तिजनक बात भी कह दी, लेकिन अब राउत कह रहे हैं कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र को बदनाम कर रही है। उन्होंने कंगना को धमकी देने के आरोपों को भी नकारा है। मैंने धमकी दी, ये ऑन रिकॉर्ड कहाँ होगा तो मुझे बता देना। अगर आप एक माहौल बनाना चाहते हैं, उसकी राजनीति कुछ लोग करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी का IT सेल मेरे खिलाफ एक माहौल बनाना चाहता है, तो मैं उसको धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आप करते रहिए। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। हमारे यहाँ तो आप क्या बोल रहे थे, नॉटी या बेईमान? दोनों है। नॉटी, देखो वो नॉटी गर्ल है मेरे हिसाब से। शिवसेना कंगना पर आक्रामक है और पार्टी के MLA प्रताप सरनाइक ने महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कंगना के ड्रग्स लिंक की जांच का आदेश देने की मांग की है। तो उधर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार कह रही है कि वो हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। कंगना रनौत जो है हिमाचल की बेटी है। उनके पिताजी की ओर से एक पत्र आया, उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया कि बेटी की सुरक्षा से संबंधित हम चिंतित हैं, और जिस प्रकार की धमकियां उनको दी गई है, ऐसी परिस्थिति में उनको सुरक्षा चाहिए। तो मैंने अपने DGP को बुला करके उनसे इस बात के लिए कहा कि आप इस थ्रेट परसेप्शन का असेसमेंट करिए। इस बीच कंगना रनौत ने एक और मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुंबई में उनके दफ्तर को लेकर BMC उन्हें परेशान कर रही है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।